दोस्तों, अगर कोई इंसान डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको कम से कम मिनिमम MBBS तो कंप्लीट करना ही पड़ता है। उसके बाद वो डॉक्टर की आगे की पढ़ाई मेडिकल की कर सकता है। इसी तरह से अगर कोई इंसान एडवोकेट बनना चाहता है तो उसको LLB तक पहुंचना जरूर पड़ता है, उसके बाद वो आगे की पढ़ाई कर सकता है। इसी तरह से कोई भी टेक्निकली हो या एजुकेशन में हो, कोई भी अगर आपकी मंजिल है वहां तक पहुंचने के लिए आपको जबरदस्त मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको टेलर बनना है तो टेलर का काम सीखना पड़ेगा, अगर आपको कारपेंटर बनना है तो कारपेंटर का काम सीखना पड़ेगा। इसी तरह से हर इंसान को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है जब वो उस उपाधि तक पहुंचता है। इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन क्या हमने मुसलमान होने की पढ़ाई कंप्लीट की है? एक पहला कलमा पढ़ने से ही कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, सिर्फ ये पढ़ने से ही इंसान मुसलमान नहीं होता। क्योंकि नमाज पढ़ने से इंसान मुसलमान नहीं होता, रोजा रखने से इंसान मुसलमान नहीं होता, कोई भी इबादत करने से इंसान मुसलमान नहीं होता। क्योंकि ये इबादतें तो यजीद ने भी की हैं, और फिरौन ने भी की हैं, शद्दाद ने भी की है, नमरूद ने भी की हैं, कारून ने भी की हैं। तो क्या ये लोग असल मुसलमान थे? बिल्कुल नहीं। इंसान वही है जो हमारे टीचर ने हमको बताया, प्रिंसिपल ने जो बताया वो हमारे टीचर को बताया, जो हमारे टीचर ने हमको बताया कि आप इस तरह से चलेंगे तो आप मुसलमान हैं, वरना आप हम में से नहीं। हम में से मतलब कहने का होता है कि आप मुसलमान नहीं। जैसे कि आपने कहा कि आपको नमाज पढ़नी है, हर हालत में नमाज छूटनी नहीं चाहिए, फिर भी इंसान खाली वक्त में भी, अजान की आवाज़ भी आती है, होटल पे बैठा हुआ है, घर में बैठा हुआ है, बातों में लगा हुआ है, लेकिन नमाज को नहीं जाता और कहता है कि मैं मुसलमान हूँ। इसी तरह से हज, रोज़ा, ज़कात, नमाज सब कुछ अल्लाह ने फ़र्ज किया है, बा हैसियत जो आदमी है उसके हिसाब से वो फ़र्ज किया है, लेकिन फिर भी इंसान उससे काफ़ी दूर है और कहता है कि मैं मुसलमान हूँ। उसी तरह से आदमी कमाने में इस कदर लगा हुआ है, जबकि हमारे टीचर ने कहा है, हमारे आइडियल ने कहा है कि अगर आपकी वजह से आपका पड़ोसी परेशान है तो आप हम में से नहीं। अगर आपकी वजह से आपका मुसलमान भाई आपके हाथों से, आपकी जुबान से महफूज नहीं है तो आप मुसलमान नहीं। अगर आपकी वजह से कोई इंसान, किसी भी इंसान के, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं और उसका दिल दुखता है तो आप मुसलमान नहीं। आप जो बहाना लेते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, प्लीज़ स्किप मत कीजिए और पूरी सुनिए कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में 1 करोड़ रुपए तक कमाया है और उसकी वो प्रॉपर्टी में है या कैश में है या ज्वेलरी में है, टोटल अगर आपके पास 1 करोड़ की कमाई है या टोटल आपके पास 50 लाख की कमाई है, तो उसका 50% आप किसी भी अपने मिलने वाले से या किसी मिलने वाले के दोस्त डॉक्टर से आप राय मशवरा करें, बीमारी का नाटक करें। बीमारी का नाटक करने के बाद उसी डॉक्टर के पास जाएं और उसकी सेटिंग ऊपर तक हो और वो आपकी औलाद से कहे कि अगर आपकी कमाई टोटल जिंदगी की, जो आपके पास सेविंग है, प्रॉपर्टी है और कैश है, ज्वेलरी है, टोटल 1 करोड़ की है, उसमें से सिर्फ 50% डॉक्टर कहे कि जी 50 लाख रुपया इलाज में खर्च आएगा, तो आपको, हमको अपनी औकात पता चल जाएगी कि हमारी औलाद की नज़रों में हमारी औकात कितनी है। क्योंकि सिर्फ आपकी कमाई का 50% डॉक्टर जब आपकी औलाद से बोलेगा, जिसके लिए आपने झूठ सच बोला, नमाजें छोड़ी, रोजे छोड़े, लोगों के दिल दुखाए, जिस टाइम वो आपसे बोलेगा कि 50 लाख रुपया इनके इलाज में खर्च आएगा, तो सिर्फ वो कहेंगे कि जी हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास इतना नहीं है, हम क्या करें। डॉक्टर बोलेगा ठीक है, फिर आप ऊपर वाले से दुआ कीजिए, इनके पास जो भी वक्त बचा है वो घर पे अपनों में काटेंगे और इनके लिए दुआ कीजिए, इनके पास कोई और रास्ता नहीं है, ये कुछ टाइम के बाद अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, जो आपके प्यारे हैं वो आपको उठा करके ले जाएंगे। तो आप ये सोचें कि दुनिया के अंदर जो आपने सब कुछ कमा के अपनी औलाद के नाम किया, अपने बीवी बच्चों के नाम किया, वो उसमें से सिर्फ 50% आपके ऊपर खर्च करने से बचेंगे और सोचेंगे कि आप किसी भी तरह से दुनिया से रुखसत हो जाए, ताकि वो बाद में आपकी उस प्रॉपर्टी, उस ऐशो इशरत को एक गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकें, जिसकी सज़ा सिर्फ आपको ही मिलनी है। और ऊपर जाने के बाद अल्लाह कहेगा कि तुमने नमाज क्यों छोड़ी, कि जी अपनी औलाद के लिए। औलाद कहेगी कि इसको उठा के जहन्नम में डाल दीजिए, हमने नहीं कहा था कि तू इबादतें छोड़ के इसमें आ जा और हमें पैसा कमा के दे। बीवी से कहा जाएगा हाँ तेरा क्या है, वो भी कहेगी कि मेरे शौहर को उठा करके जहन्नुम के सबसे निचले स्तर में भेज दीजिए, क्योंकि मैंने भी नहीं कहा था इससे कि तू रोज़ा नमाज छोड़कर मुझे कमा करके ला के दे। आपकी कमाई ना तो दुनिया में काम आएगी ना आखिरत में काम आएगी। दुनिया में जो आपकी कमाई पर जो आपकी औलाद या बीवी बच्चे दुनियावी रस्म निभाएंगे और दुनियावी रस्मों के साथ साथ कुछ गुनाह भी करेंगे, तो उसका भी आपको उसी का भी
آپ کو ہی عذاب ملے گا، اور رہتی قیامت تک، رہتی دنیا تک آپ کو عذاب وہ قبر میں بھی بھگتنا پڑے گا۔ آپ خود سوچئے کہ اگر آپ اس کنڈیشن میں آ گئے ہیں، آپ ایک صرف بہانہ کیجئے، ایک ناٹک کیجئے، میں 50% نہیں کہتا، میں صرف 20% کہتا ہوں۔ اگر آپ نے 1 کروڑ کمایا ہے تو 1 کروڑ کا 20% 20 لاکھ ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی ڈاکٹر سے ملیے اور بیماری کا ناٹک کیجئے اور ڈاکٹر سے بولیے کہ وہ میرے گھر والوں سے کہے کہ جی 20 لاکھ کا خرچ آئے گا، کیونکہ اگر آپ گوگل پہ سرچ ماریں گے انجیکشن تو 14 کروڑ کا بھی آتا ہے، 10 کروڑ کا بھی آتا ہے، 1 کروڑ کا بھی آتا ہے۔ 10-20 لاکھ کے انجیکشن تو ہزاروں بیماریوں کے لیے مل جائیں گے۔ آپ ان سے کہیں کہ صرف 20 لاکھ روپے کا خرچ آئے گا، آپ کے فادر، آپ کے پاپا، آپ کے ابو، آپ کی جان بچ جائیں گے اور کچھ ٹائم اور جی لیں گے۔ وہ فوراً ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم گھر لے کر کے جا رہے ہیں، ان کی خدمت کریں گے۔ پھر وہ ڈاکٹر صاحب نے ناٹک کریں گے۔ آپ کو احساس ہو جائے گا کہ آپ کی اوقات کتنی ہے۔ اس لیے دوستو بہت دھیان رکھیں، بہت سوجھ بوجھ کے ساتھ چلے، اللہ کو نہ بھولیں، وہ 70 ماؤں کی طرح آپ سے محبت کرتا ہے۔ یہ دنیا داری میں نہ پھنسے اور اپنا خیال رکھیں۔ اپنے دوست قمر الدین کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔